सो दिस आर द टुडेज टॉपिक वी विल डिस्कस वन बाय वन. लेट्स स्टार्ट. पहले हम लोग ये देखेंगे कि व्हाट इज़ कल्चर. कल्चर को ऑलरेडी हम लोग बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं. यहीं पे मैं बस आपको एक सिंपल डेफिनेशन दूंगी कि व्हाट इज़ कल्चर, क्योंकि क्वेश्चन अगर आया कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर के बारे पे लिखो तो पहले आपको कल्चर का एक प्रॉपर डेफिनेशन देना होगा. उसके बाद ही आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर का पॉइंट्स लिखोगे. ओके. सो व्हाट इज़ कल्चर. बहुत बच्चे कल्चर और रिलीजन को एक ही समझ लेते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. कल्चर एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ है और रिलीजन एक बहुत डिफरेंट चीज़ है. कल्चर का मतलब होता है इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नॉलेज ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल एनकम्पासिंग लैंग्वेज, क्यूजिन, सोशल हैबिट, म्यूजिक, आर्ट्स, नॉलेज, बिलीफ. यानी कहने का मतलब है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल का उनका एक जो स्पेसिफिक जो लैंग्वेज होता है, क्यूजिन होता है, सोशल हैबिट होता है, म्यूजिक होता है, आर्ट होता है, रहन सहन होता है, कपड़ा पहनने का तरीका, खाना खाने का तरीका, इसी को हम कहते हैं कल्चर. जैसे मान लो अगर आप पाकिस्तान घूमने गए तो पाकिस्तान पे तो कोई एक इंडिविजुअल तो नहीं होगा, वहीं पे भी बहुत लोग रहते होंगे, यानी ग्रुप ऑफ पीपल रहते होंगे. तो उनका जो एक स्पेसिफिक जो लैंग्वेज है, जो क्यूजिन है, सोशल हैबिट है, रहन सहन, कपड़ा पहनने का तरीका, खाना खाने का तरीका, नॉलेज, बिलीफ, वो सारा कुछ चीज़ जो अलग है, इसी को हम कहते हैं कल्चर. जैसे अगर आप इंडिया पे भी चले आओगे तो इंडिया पे भी बहुत सारे स्टेट हैं. जैसे अगर आप घूमने गए जम्मू कश्मीर तो वहीं पे आप देखोगे कि वहीं के जो लोग हैं उनका एक अलग लैंग्वेज होगा, उनका एक सोशल हैबिट होगा, अलग सोशल हैबिट होगा, उनका नॉलेज, बिलीफ, सब कुछ अलग होगा. इसी को हम कहते हैं कल्चर. जैसे अगर आप साउथ इंडिया पे भी चले आओगे तो उनका एक स्पेसिफिक लैंग्वेज होगा, रहन सहन, कपड़ा पहनने का तरीका, खाना खाने का तरीका, इसी को हम कहते हैं कल्चर. कहने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर पे लोग जिस तरह से रहते हैं वो आपको साउथ इंडिया पे देखने को नहीं मिलेगा, और साउथ इंडिया पे जिस तरह से लोग रहते हैं वो आपको जम्मू कश्मीर पे देखने को नहीं मिलेगा. जैसे अगर आप उड़ीसा भी घूमने आओगे तो उड़ीसा के जो लोग हैं उनका एक स्पेसिफिक लैंग्वेज है, सोशल हैबिट है, म्यूजिक है, आर्ट है, मतलब सब कुछ अलग है जो आपको बाकी जगह पे देखने को नहीं मिलेगा. मतलब उड़ीसा के पीपल जिस तरह से रहते हैं वो आपको गुजरात, राजस्थान, मुंबई पे आपको देखने को नहीं मिलेगा. इसी को हम कहते हैं कल्चर. नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर. यहीं पे बस आप एक झलक देख लो कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. वी विल डिस्कस वन बाय वन. नेक्स्ट है, पहला हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कल्चर इज लर्न. ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स का पहला पॉइंट है. ऐसा नहीं है कि ये पहला पॉइंट है तो इसी को ही आप पहले लिखोगे, कुछ भी लिख सकते हो. जैसे कल्चर इज डायनामिक भी आप पहले स्टार्ट कर सकते हो. ओके. सो कल्चर इज लर्न. तो देखो नाम से ही पता चल रहा है कि कल्चर लर्न है, मतलब आप इसे सीखते हो. ऐसा नहीं कि जब आप पैदा हुए हो तो ये सारा कल्चर अपने मतलब लेके आए थे. ये सब पैदा होने के बाद ही एक बच्चा सीखता है. और कैसे सीखता है? थ्रू इंटरेक्शन विथ फ्रेंड्स, पेरेंट्स, गार्डियन, सिबलिंग एंड इवन स्ट्रेंजर. जैसे हम पैदा हो गए तो उसके बाद मतलब पैदा होने के बाद ही हम अपने पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट किए, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ इंटरेक्ट किए, और वो लोग जिस लैंग्वेज बोल रहे हैं उस लैंग्वेज को हम लोग सीखे. तो हम लोग उस लैंग्वेज को, जैसे हमारा जो मदर टंग है, उसको हम कैसे सीखे? अपने पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करके, अपने फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट करके. ओके. कल्चर इज़ नॉट बायोलॉजिकली इनहेरिटेड बट लर्न. ये बायोलॉजिकली इनहेरिटेड नहीं है, ये हम सीखते हैं. ओके. People learn about their culture through interaction with friends, parents, guardians, siblings, and even stranger. The learning might be conscious or unconscious, but nobody can deny the process of learning. ऐसा हो सकता है कि हम लोग कॉन्शियसली कुछ चीज़ को सीख रहे हैं और कुछ चीज़ अनकॉन्शियसली सीख रहे हैं, पर कोई भी ये नहीं कह सकता है कि हम लोग तो बिना लर्न करके ये सारा कुछ सीखे हैं. मतलब मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि मैं बिना लर्न करके अपने कल्चर को सीखी हूँ. नोबडी कैन डिनाई द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. नेक्स्ट है, कल्चर इज समथिंग लर्नड एंड एक्वायर. कल्चर एक ऐसी चीज़ है जो हम लोग सीखते हैं, एक्वायर्ड करते हैं. इट इज़ नॉट समथिंग नेचुरल टू द पर्सन. ये ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि कोई पर्सन का ये नेचुरल चीज़ है. ये सारा कुछ चीज़ मतलब जो कल्चर है ये हम सीखते हैं बाय थ्रू इंटरेक्शन विथ फ्रेंड्स, पेरेंट्स, गार्डियन एंड सिबलिंग. आपके पापा के पास जो भी नॉलेज है, बिलीफ है, कस्टम है, ट्रेडिशन है, खाना खाने का तरीका, लैंग्वेज, कपड़ा पहनने का तरीका, रहन सहन, जिसको हम कहते हैं कल्चर, वो कहाँ से सीखे होंगे? अपने पापा से सीखे होंगे, यानी आपके दादाजी से सीखे होंगे. और आपके दादाजी उस कल्चर को कहाँ से सीखे थे? अपने पापा से सीखे होंगे. फिर आपके पापा के पास जो भी नॉलेज, बिलीफ, जिसको हम कहते हैं कल्चर, वो फिर किसको देंगे? आपको देंगे. फिर आपके पास जो कल्चर है वो फिर आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को दोगे.
तो इससे एक पॉइंट क्लियर होता है कि कल्चर इज ट्रांसमिटिव, यानी कल्चर वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफ़र हो रहा है। ओके, यहीं से आपका एक पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि कल्चर इज ट्रांसमिटिव, कल्चर वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफ़र हो रहा है। सेकंड पॉइंट देखते हैं। तो देखो, हर एक जनरेशन पे एक एक्स्ट्रा यहीं पे एक एरो है और साइड पे लिखा गया है कि एडिशन, एडिशन और एडिशन। इसका मतलब है कि हर एक जनरेशन पे कुछ ना कुछ चीज़ें एडिशन भी हो रही है। जैसे आपके पास अभी जो भी नॉलेज है, बिलीफ है, ऐसा नहीं है कि सेम टू सेम चीज़ें वो आपके पापा के पास होगी ही होगी। कुछ ना कुछ चीज़ें तो नया होगा आपके पास। इसी को हम कहते हैं कि कल्चर इज क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि हर एक चीज़ पे कुछ ना कुछ चीज़ें एडिशन हो रही है। क्यूमुलेटिव वर्ड आप मैथ पे भी पढ़े होंगे। यहीं पे कल्चर को क्यूमुलेटिव कहा गया है क्योंकि हर एक जनरेशन पे कल्चर के ऊपर कुछ ना कुछ चीज़ें एडिशन हो रही है। ओके, सो यहीं पे आपका सेकंड पॉइंट क्लियर होता है कि कल्चर इज़ क्यूमुलेटिव, यानी हर एक जनरेशन में कुछ ना कुछ चीज़ें नया कल्चर एडिशन हो रहा है। सो यहीं पे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ऐसा नहीं कि ऐसा ही होता है, मैं बस आपको एक एग्जांपल ही दे रही हूँ। जनरली क्या होता है कि पहले ज़माने के लोग ये समझते थे कि लड़के लोगों को पढ़ाना ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होता है। सो आपके पापा ये सीखे होंगे कि लड़की लोगों को पढ़ा के भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। पर आपके पापा क्या अभी के ज़माने के हैं थोड़े, तो आपके पापा मतलब लोगों को देख रहे हैं क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो चुकी है। तो आपके पापा के दिमाग में आया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट होता है और एजुकेशन पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। तो आपके पापा अपने कल्चर पे एक चीज़ डाल दिए कि फीमेल को भी एजुकेट हम करेंगे। आप आज देखोगे कि हर एक बच्चा, मतलब जितने भी लड़कियां हैं, मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें तो पढ़े हैं। मतलब पहले ज़माने पे जैसे लड़कियां बिल्कुल भी नहीं पढ़ती थी, आजकल एटलीस्ट लड़कियां 10th कंप्लीट हुआ है उनका, उनका 12th कंप्लीट हुआ है, ग्रेजुएट किए हैं। सो आपके पापा क्या एक कल्चर डाल दिया अपने जनरेशन पे कि हम अब से फीमेल को भी एजुकेट करेंगे। ओके, तो ये क्या हुआ, एक चीज़ एडिशन हुआ। तो नेक्स्ट है, जनरली पापा लोग क्या बोलते हैं कि सरकारी जॉब करना बेटा, प्राइवेट जॉब मत करना। ओके, क्योंकि सरकारी जॉब सेफ होता है। फिर क्या आप अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से देखोगे कि ऐसा कुछ नहीं होता है, जॉब जॉब ही होता है। फिर क्या आप अपने कल्चर पे एक चीज़ डाल दिए कि प्राइवेट जॉब भी करेंगे हमारे बच्चे, क्योंकि प्राइवेट जॉब ही होता है। तो देखो, हर एक जनरेशन पे कुछ ना कुछ चीज़ें एडिशन हो रही है। इसी को हम कहते हैं क्यूमुलेटिव। ओके, कल्चर इज क्यूमुलेटिव। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कल्चर इज अडेप्टिव। तो देखो, कल्चर के साथ जब भी कुछ चेंजेस आ रही है, तो एडिशन का मतलब क्या, कुछ चीज़ें एडिशन हो रही है, मतलब कुछ चीज़ें चेंजेस हो रही है और कल्चर उस चीज़ को बहुत ही अच्छे से अडेप्ट भी कर ले रहा है। इससे हमारा थर्ड पॉइंट क्लियर होता है कि कल्चर इज अडेप्टिव। जैसे मान लो अगर आप साउथ इंडिया पे रहते हो और मैं आपको ले जाके कश्मीर पे रख दूंगी, तो पहले 2-3 महीना आपको बहुत सर्दी होगा, बहुत बुखार भी होगा, क्योंकि आप उस मतलब एरिया पे नहीं कभी रहे हो, तो आपको बहुत ठंडी पकड़ेगी। तो अगर आप रह जाओगे कश्मीर पे 1-2 साल, तो आपको और सर्दी नहीं होगी। इससे आप क्या समझे कि आप उस मतलब जो ठंडी का जो मौसम है, जो मतलब ठंडी है, आप उस चीज़ को अडेप्ट कर लिए। इसी को हम कहते हैं अडेप्टिव बिहेवियर। ओके, भगवान ये बिहेवियर एक दे के भेजे हैं कि हमारे में एक अडेप्टिव बिहेवियर है। सो कल्चर भी अडेप्टिव है, मतलब उसके साथ जब कुछ चेंजेस आ जाती है तो वो उस चीज़ को बहुत ही अच्छे से अडेप्ट भी कर लेता है। तो इस डायग्राम से आपके 3 पॉइंट क्लियर हुए कि कल्चर इज ट्रांसमिटिव, मतलब वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ये ट्रांसफ़र हो रहा है। सेकेंड पॉइंट है कल्चर इज क्यूमुलेटिव, यानी हर एक जनरेशन पे कुछ ना कुछ चीज़ें एडिशन हो रही है। थर्ड पॉइंट है कि कल्चर इज अडेप्टिव, जब कल्चर के साथ कुछ चेंजेस आ रही है तो वो बहुत। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कल्चर इज ट्रांसमिटिव। इस पॉइंट को हम लोग ऑलरेडी बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि कल्चर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन एंड इज मोल्डेड अकॉर्डिंग टू द फैमिली एंड सोसाइटी ऑफ विच ही और शी इज ए मेंबर। कल्चर को अपने हिसाब से सोसाइटी और फैमिली वाले थोड़ा चेंज भी करते हैं। नेक्स्ट है द सोशल ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर टेंड्स टू यूनिफाई पीपल बाय प्रोवाइडिंग अस विद ए कॉमन एक्सपीरियंस। तो कल्चर क्यों ट्रांसफ़र हो रहा है, ताकि ये सभी को एक कॉमन एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सके। जैसे मान लो कि आपका मदर टंग है उर्दू, तो आपके दादाजी आपके पापा को उर्दू सिखाएंगे, फिर आपके पापा फिर आपको उर्दू सिखाएंगे।
क्यों आपको मतलब सेम लैंग्वेज सिखाया जा रहा है? ताकि आपका जो फैमिली है, फैमिली मतलब क्या, ग्रुप ऑफ पीपल जो है, सबका एक कॉमन एक्सपीरियंस हो। ऐसा ना हो कि आपके दादाजी को सिर्फ उर्दू पता है, आपके पापा को इंग्लिश पता है, आपको हिंदी पता है, मतलब उससे क्या होगा, एक कॉमन एक्सपीरियंस नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है कल्चर इज क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या हो रहा है कि हर एक जनरेशन पे कुछ ना कुछ चीज़ें एडिशन हो रही है। ओके, नॉलेज इज स्टोर्ड एंड पासेस ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। ये हमको पता है कि नॉलेज जो है वो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर होता है। न्यू नॉलेज इज बिंग एडेड टू व्हाट इज एग्जिस्टिंग। जो है उसके ऊपर और कुछ नया नॉलेज एडिशन हो रहा है हर एक जनरेशन पे। नेक्स्ट है each generation adds something of its own to the culture before passing the heritage and passing on to the next generation। मतलब हर एक जनरेशन अपने कल्चर पे कुछ ना कुछ चीज़ें एडिशन करता है और उस चीज़ को अपने नेक्स्ट जनरेशन पे वो पास भी करता है। नेक्स्ट है आपका ग्रेटिफाइंग क्वालिटी। ग्रेटिफाइंग का मतलब है कि जो चीज़ आपको सुख प्रदान करता है, शांति प्रदान करता है, जो चीज़ आपको प्लेजर देता है। ओके, तो यहीं पे लिखा गया है कि कल्चर इज़ ग्रेटिफाइंग, मतलब कल्चर आपको प्लेजर भी देता है, आपको सुख शांति भी देता है। मतलब आपके जो नीड्स हैं, जो डिजायर है, उसको वो फुलफिल करता है और आपको सेटिस्फाई भी देता है। Culture provides proper opportunity and prescribed means for the satisfaction of our needs and desire। कल्चर हमको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जिसके वजह से हम अपने नीड को, डिज़ायर को फुलफ़िल करते हैं और हम अपने लाइफ पे एक सेटिस्फाई फील करते हैं। दिस नीड्स में भी बायोलॉजिकल और सोशल। नीड कुछ भी हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है, सोशल नीड भी हो सकता है। Our need for food, shelter, money, clothing, name, fame, all are fulfilled according to the culture way। नेक्स्ट है आपका कल्चर इज अडेप्टिव। मतलब कल्चर के साथ जब भी कुछ चेंजेस आती है तो वो उस चीज़ को बहुत ही अच्छे से अडेप्ट कर लेता है। नो कल्चर इज स्टैटिक। मतलब नेक्स्ट है नो कल्चर इज स्टैटिक। मतलब कोई भी कल्चर स्टैटिक नहीं है, मतलब स्थिर नहीं है। हर एक जनरेशन कुछ ना कुछ चीज़ें एडिशन कर रहा है। एंड ईच इंडिविजुअल और जनरेशन मेक एडजस्टमेंट। मतलब है हर एक जनरेशन कुछ ना कुछ चीज़ें एडजस्टमेंट कर रहा है, कुछ ना कुछ चीज़ें वो चेंजेस ला रहा है और कल्चर उस चीज़ को बहुत ही अच्छे से अडेप्ट भी कर ले रहा है। व्हेन मैन नीड्स एनीथिंग, मतलब जब भी एक मैन को कुछ चाहिए रहता है वो उस चीज़ को अपने कल्चर पे डाल देता है और कल्चर उस चीज़ को बहुत ही अच्छे से अडेप्ट भी कर लेता है। नेक्स्ट है कल्चर इज़ बेस्ड ऑन सिंबल। कल्चर सिंबल पे बेस्ड करता है। हम लोग जनरली सिंबल का मतलब ऐसे अगर कोई साइन है इसी को ही हम सिंबल कहते हैं, पर यहीं पे लिखा गया है कि वर्ड, गेस्चर, इमेजेस, साउंड, फिजिकल ऑब्जेक्ट सर्व एज सिंबल। कुछ भी हो सकता है। ए सिंबल इज एनीथिंग दैट कैरी ए पर्टिकुलर मीनिंग। मतलब सिंबल कुछ भी हो सकता है, वर्ड हो सकता है, गेस्चर हो सकता है, जो एक पर्टिकुलर मीनिंग देता है, रिकॉग्नाइज्ड बाय पीपल हु शेयर ए कल्चर। जैसे नमस्ते करना कहा जाता है कि ये इंडियन कल्चर है। जैसे आप अगर मतलब कह रहे हो अस्सलाम वालेकुम, तो ये कहा जाता है कि ये इस्लामिक कल्चर है। तो कुछ भी हो सकता है, वर्ड्स, गेस्चर, इमेजेस, साउंड्स। जैसे अगर ये सिंबल है तो इस चीज़ को हम लोग क्रिश्चियन कल्चर कहते हैं कि ये क्रिश्चियन का सिंबल है। ओके, नेक्स्ट है सिंबल वेरी वाइडली, ग्लोबली एंड इवन विद इन अ गिवन सोसाइटी। सिंबल बहुत वेरी करता है इस सोसाइटी पे, मतलब कुछ दूसरा मीनिंग रहता है, नेक्स्ट सोसाइटी पे और कुछ दूसरा मीनिंग रहता है। सम गेस्चर मे बी व्यूड पॉजिटिवली इन वन कल्चर। मतलब ऐसा हो सकता है कि एक सोसाइटी वाले इस कल्चर को बहुत ही पॉजिटिवली देख रहे हैं पर नेक्स्ट सोसाइटी वाले उस सिंबल को बहुत ही नेगेटिवली देख रहे हैं। जैसे बुके आपको पता होगा, मतलब जो बंडल ऑफ फ्लावर जिसे कहते हैं। सो यूएस पे अगर कोई किसी को बुके दे रहा है, मतलब बंडल ऑफ फ्लावर दे रहा है, रोज फ्लावर अगर दे रहा है, तो एक लव का सिंबल माना जाता है। मतलब वो उसको प्यार करता है इसीलिए वो एक बंडल ऑफ रोज फ्लावर वो दे रहा है। पर सेम चीज़ें अगर आप रशिया पे करोगे, मतलब आप किसी को मतलब बंडल ऑफ फ्लावर अगर लेके कहीं पे जा रहे हो, इसका मतलब है आप कोई फ्यूनरल अटेंड करने जा रहे हो। अगर आप इवन नंबर का अगर फूल लेके कहीं पे जा रहे हो, इसका मतलब आप फ्यूनरल अटेंड करने जा रहे हो। और अगर ऑड नंबर का अगर फ्लावर लेके जा रहे हो तो ये माना जाता है कि आप और कोई ओकेजन पे जा रहे हो। तो देखो सेम चीज़ें हैं पर अलग अलग कल्चर पे जो मतलब बिलीफ है वो अलग अलग है। ओके, नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। कल्चर इज लर्न। ये पॉइंट को ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कल्चर को हम लोग सीखते हैं। डायनामिक मतलब है चेंजेस हो रही है, कल्चर इज कंटिन्यूअली चेंजिंग।
नेक्स्ट ट्रांसमिटिव, मतलब वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ये ट्रांसमिट हो रहा है, कंटिन्यूस है, ऐसा नहीं कि बीच पे कहीं रह गया था, छूट गया था, फिर स्टार्ट हो गया, फिर बीच पे छूट जा रहा है, ये कंटिन्यूस है, क्यूमुलेटिव है, मतलब हर एक जनरेशन पे कुछ ना कुछ चीज़ें एडिशन हो रही है, इंटीग्रेटेड है, मतलब एक कल्चर का अगर कोई अच्छा चीज़ है तो दूसरे कल्चर वाले उस चीज़ मतलब उस एसेंस को अपने कल्चर पे डाल रहे हैं, मतलब इंटीग्रेट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। अडेप्टिव, मतलब कल्चर उस चीज़ को अडेप्ट कर ले रहा है। ग्रेटिफाइंग, मतलब ये आपको सुख शांति प्लेजर भी देता है। नेक्स्ट है कल्चर वेराइज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। अभी अभी हम इस चीज़ को पढ़े कि एक कल्चर पे एक चीज़ को बहुत ही पॉजिटिवली देख रहे हैं, पर नेक्स्ट सोसाइटी पे उस चीज़ को बहुत ही मतलब डिफरेंटली देख रहे हैं। नेक्स्ट है आपका इंडियन कल्चर। ओके, इंडिया हैज़ ए लॉन्ग कल्चरल हिस्ट्री। इंडिया पे आपको पता होगा कि बहुत कल्चर है। इंडिया हैज़ ए लॉन्ग कल्चरल हिस्ट्री। एंशियंट इंडिया हैज़ बीन रिगार्डेड एज ए ग्रेट कंट्रीब्यूटर टू द वर्ल्ड ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर। एंशियंट इंडिया का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। द फोर वेदस नेमली द ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद and the Ramayana, Mahabharata, Ayurveda and many others stand as evidences for great Indian contribution to the treasure of the world। मतलब ये जो सारे जो लोग हैं इनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। इन मतलब अभी जो हमारा जो कल्चर है इनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। मतलब अभी भी इन सारे चीज़ को हम लोग मानते हैं। जैसे हमारे घर का एक एग्जांपल दे रही हूँ, मतलब कोई अगर घमंड दिखाता है तो जनरली हमारे घर पे कहा जाता है कि घमंड किस मतलब घमंड क्यों दिखा रहे हो, कि रावण के पास तो इतना मतलब पैसा था, वो एक घमंड के कारण ही उसकी पूरी सोना की जो सोने की जो लंका थी वो जल गई, तो घमंड मत करना। तो देखो ये सारा चीज़ जो हम लोग सीख रहे हैं, मतलब जो मोरल चीज़ें जो सीख रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये चीज़ें सिर्फ हमारे घर पे भी होता है। हर एक इंडियन फैमिली पे ये सारा चीज़ हमको सिखाया जाता है कि रामायण पे ऐसा था, हम आपको भी ऐसा रहना चाहिए, महाभारत पे ऐसा हुआ था, हमको ये सारा चीज़ नहीं करना चाहिए, धर्म को मानना चाहिए, अधर्म को नहीं करना चाहिए। तो मतलब अभी हमारा जो भी कल्चर है इनमें मतलब हमारे कल्चर पे इन लोगों का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कल्चर। तो ये आपके ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर है, मतलब पहले ज़माने पे ये बहुत कुछ चीज़ें था। और नेक्स्ट हम लोग ये भी देखेंगे कि व्हाट इज़ मॉडर्न इंडियन कल्चर। ओके, सो पहले ज़माने का इंडियन कल्चर क्या, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या था। पहला है सत चित आनंद वर द अल्टीमेट कल्चरल वैल्यू दैट इंडिया अपहेल्ड। सत मतलब है ट्रुथ, चित का मतलब होता है नॉलेज एंड आनंद का मतलब होता है हैप्पीनेस। ओके, पहले ज़माने पे इन तीन चीज़ को बहुत ही ध्यान देते थे, मतलब ट्रुथ, नॉलेज एंड हैप्पीनेस। नेक्स्ट है ब्रह्माजनन वॉज द फाइनल गोल ऑफ लाइफ। ब्रह्माजनन का मतलब होता है कि सेल्फ रियलाइजेशन भी आप इससे समझ सकते हो, नॉलेज ऑफ गॉड भी समझ सकते हो। ओके, कंप्लीट हैप्पीनेस भी समझ सकते हो इसको। नेक्स्ट है मटेरियल थिंग्स वर गिवन टू द सेकेंडरी प्लेस टू द स्पिरिचुअल परस्यूट। पहले ज़माने के लोग मटेरियलिस्टिक चीज़ को उतना नहीं मानते थे। पहले ज़माने के लोग सिर्फ मोक्ष को, मुक्ति को ज़्यादा ध्यान देते थे। पहले ज़माने के लोग ये घर, बंगला, गाड़ी, इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। मटेरियलिस्टिक थिंग्स का मतलब होता है घर, बंगला, पैसा, गाड़ी। नेक्स्ट है पहले ज़माने के लोग सत्य और नॉन वायलेंस को ज़्यादा ध्यान देते थे। और पहले ज़माने के लोग ये सोचते थे कि सर्विस टू द मैन काइंड वॉज कंसिडर्ड एज सर्विस टू द गॉड। मतलब देखो भगवान तो हमारे आगे नहीं है, तो भगवान को किस तरह से सेवा करेंगे। मैन काइंड मतलब आप लोगों को सेवा अगर करोगे तो वो भगवान की सेवा करने के समान है। ओके, नेक्स्ट है इटर्नल ब्लिस वॉज टू एलिवेट द ह्यूमन माइंड बियॉन्ड द डेली लाइफ। तो डेली लाइफ में क्या है, बहुत मतलब झगड़ा है, बहुत कुछ चीज़ें हैं, तो आप उस चीज़ से कैसे परे हो जाओगे, क्योंकि डेली लाइफ क्या है, ये मोह माया चीज़ है, तो आप उस चीज़ से कैसे निकलोगे। इटर्नल ब्लिस के मतलब उस जरिए से ही आप निकल पाओगे। इटर्नल ब्लिस का मतलब होता है कंप्लीट हैप्पीनेस, मतलब आप अपनी आत्मा को पहचानो, आप अपने सोल को पहचानो। नेक्स्ट है सल्वेशन वॉज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। पहले ज़माने के लोग सिर्फ मुक्ति, मोक्ष को ज़्यादा ध्यान देते थे। नेक्स्ट है मॉडर्न इंडियन कल्चर। आज के जमाने आपका पॉइंट है सेक्युलर आउटलुक। तो आप एक वर्ड सुने होंगे कि इंडिया इज सेक्युलर कंट्री, यानी सेक्युलर का मतलब है कि इंडिया पे बहुत टाइप ऑफ धर्म रह रहे हैं, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, बुद्धिज़्म, सिख, बहुत सारे टाइप ऑफ रिलीजन रह रहे हैं और सब कोई पीसफुली रह रहे हैं। ओके, बीच बीच में झगड़ा होता है, पर उन छोटी छोटी झगड़े को हम लोग इग्नोर करेंगे। पर अगर बाहरी से देखोगे तो इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है,
कोई भी किसी के रिलीजन पे इंटरफियर नहीं कर रहा है और सब कोई अपने अपने धर्म को प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है इट हैज़ द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस एंड मैच्योरिटी। थर्ड पॉइंट है इट एम्ब्रेसेस बोथ द स्पिरिचुअल एंड मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट। इसका मतलब है कि आजकल के ज़माने के लोगों को मोक्ष भी चाहिए, मतलब स्पिरिचुअल भी चाहिए, और उनको उसके साथ साथ मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी चाहिए, मतलब घर बंगला पैसा गाड़ी ये भी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है इट एम्स एट बोथ फिजिकल एबंडेंस। फिजिकल एबंडेंस का मतलब होता है कि ये घर बंगला पैसा गाड़ी ये सब कुछ चीज़ें भी चाहिए और उसके साथ साथ हमें सैल्वेशन भी चाहिए, यानी मोक्ष भी चाहिए। नेक्स्ट है इट बिलीव्स इन पंचशीला। पंच का मतलब होता है पांच। मॉडर्न इंडियन कल्चर इन पांच चीज़ों को बहुत ही अच्छे से बिलीव करता है। मुझे वो पांच चीज़ें एक्यूरेटली नहीं पता है, मैं आपको एडिट करते टाइम मैं आपको चिपका दूंगी। जितना मुझे याद है, एक है म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इक्वालिटी एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट आपका इट बिलीव्स एंड स्ट्राइव्स फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस। आजकल के ज़माने के लोग ये चाहते हैं कि जितने भी कंट्री हैं, मतलब सब में एक मतलब अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मतलब एक पीस शांति होनी चाहिए। जैसे आजकल वॉर हो रहा है ना, ये सारा वॉर नहीं होना चाहिए, एक इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग और पीस होनी चाहिए। देन लास्ट पॉइंट इज योर इट इज़ एन इंटीग्रेटेड कल्चर। मतलब हमारा जो मॉडर्न इंडियन कल्चर है ये एक इंटीग्रेटेड कल्चर है। यहीं पे बहुत टाइप ऑफ कास्ट रह रहे हैं, क्रीड रह रहे हैं, रिलीजन रह रहे हैं। ऐसा नहीं कि यहीं पे सिर्फ एक टाइप ऑफ लोग ही रहते हैं, बहुत सारे टाइप ऑफ लोग रह रहे हैं, बहुत सारे टाइप ऑफ कल्चर एक साथ यहीं पे रह रहे हैं। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।